फतेहपुर के शहर कोतवाल द्वारा अभद्र व्यवहार कर जेल भेजने की धमकी से आहत भाजपा नेता व कृष्ण नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अमित शर्मा के फंदे से लटक कर जान देने के प्रयास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपाइयों का प्रतिनिधि मंडल एसपी कार्यालय पहुंचा। एसपी के न मिलने पर एएसपी से कोतवाल तारकेश्वर राय को निलंबित कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है, जिस पर एएसपी ने सीओ सिटी सुशील दुबे को पूरे मामले की जांच के बारे में बताया है। बता दें आपको कि जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के अमरजेही मोहल्ले में रहने वाले डॉक्टर अमित शर्मा उर्फ शुभम शहर के शादीपुर नासिर पीर रोड स्थित श्री कृष्ण हॉस्पिटल के संचालक हैं, साथ ही भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला महामंत्री भी हैं। अमित शर्मा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में भाजपा नेता ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो एक पीड़िता की शिकायत लेकर सदर कोतवाल पहुंचे, वहां कोतवाल से बात कर रहे थे। आरोप यह है कि इस दौरान कोतवाल ने उनके साथ गाली गलौज कर अभद्रता की। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में बीजेपी नेता ने यह भी बताया कि इस दौरान कोतवाल आपा खो बैठे और भाजपा नेता को पट्टे पट्टे मारकर जेल भेज देने की धमकी भी दी है। इससे क्षुब्ध भाजपा नेता ने शनिवार देर रात नर्सिंग होम पहुंचे और 2 मिनट 27 सेकंड की वीडियो बनाई। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एक युवती बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि उनके साथ बलात्कार किया गया। मैं अमित शर्मा, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। आज मैं एक पीड़िता की एप्लीकेशन लेकर कोतवाली में गया था। कोतवाल साहब माननीय तारकेश्वर राय साहब, जब मैंने उनको सारा संज्ञान बताया तो वो आए से दिल्ली। उसके बाद उनका कोतवाली से बाहर उन्होंने आप शब्दों का प्रयोग करते हुए मुझे बेइज्जती की, गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने मुझे 20 तारीख के बाद देख लूंगा तो 22 तारीख के बाद तुमको पटे पटे मरा के जेल भेज दूंगा। आज जब भाजपा कार्यकर्ता के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा हो सकता है? आम जनता कैसे सुरक्षित है? उसके बाद भी मैं अपने प्रमुखों के पास सारी चीजें भेज रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तारकेश्वर राय ने मेरी मान सम्मान प्रतिष्ठा मेरी माँ बहन की है। आज मैं सुसाइड कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। हो सकता है कल मैं आपके पास रहूं ना रहूं, उसकी पूरी जिम्मेदारी कोतवाल तारकेश्वर राय की होगी, भाजपा संगठन की होगी। आज मेरे पास कन्नौज जिले में 29 जून को एक इत्र कारोबारी के परिवार को 9 हथियारबंद बदमाशों ने घर में बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने देर रात एक वांछित चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश चप्पड़ राजन को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में पुलिस सुरक्षा के बीच रखा हुआ है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विनीत अवस्थी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, देखिए 50,000 का इनामी डकैत चप्पड़ राजन नाम का अरेस्ट हुआ है, क्या कुछ इस पर इल्जाम थे, डिटेल्स में बताएं। इससे एक वर्ष पहले परफ्यूम कारोबारी इब्राहिम तिवारी जी, जो कि कन्नौज के मोहल्ला मकरंद नगर रहने वाले थे, उनके यहाँ डकैती पड़ी थी जी, जिसमें 9 से 10 बदमाश सीसीटीवी फुटेज में देखे गए थे। पुलिस ने पहले 3 बदमाशों को पकड़ लिया था। मुख्य आरोपी फरार था राजन पारसी, जो मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है जी। पुलिस ने जब इसे रोकने का प्रयास किया तो ये फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। देखिए इस घटना को अंजाम देने के बाद इसके साथ क्या और भी लोग मिले थे? कौन कौन इसके साथ आरोपी है या फिर ये अकेला ही इस घटना को अंजाम देने वाला है, क्या कहेंगे विनीत? इसके जो साथी आरोपी जेल में बंद हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए 3-4 दिन पहले कन्नौज आया था, जिसकी जानकारी पुलिस को हो गई थी जी। इससे पहले ये मध्य प्रदेश के गुना जिले में रुका रहा। उससे पहले महाराष्ट्र और औरंगाबाद में भी छिपा रहा था। ये अपने जो 7 बदमाश पहले पकड़े जा चुके थे, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे कोई संदेश पाने के लिए ये कन्नौज आया हुआ था, जिसकी गतिविधि पे पुलिस को सूचना मिल गई थी और पुलिस इसके लिए लगातार छापेमारी कर जाल बिछा रही थी। कल सटीक सूचना पे पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है।
जी, कह सकते हैं कि देखिए कन्नौज पुलिस की को बड़ी कामयाबी हाथ आई है। जिस तरह से आपने बताया कि ये 50,000 का इनामी डकैत था और कई दिनों से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। विनीत बहरहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा में हल्दीराम के शोरूम के बगल में निर्माणाधीन बिल्डिंग में 18 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक कमल कोयला अलीपुर गांव का निवासी था और यहां मजदूरी का काम करता था। घटना पर परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की मौत दोपहर में हो गई थी और रात में लाश को ठिकाने लगाया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हल्दीराम के पास में एक साइड में एक निर्माण काम चल रहा था, वहाँ एक डेड बॉडी मिली थी बेसमेंट में। उसके परिजन का कहना है कि वह यहाँ पर काम करता था। जो ठेकेदार है, ठेकेदार से पूछताछ की गई है। उसके साथ काम करने वाला उससे पूछताछ की है कि 2 बजे के बाद से ये नहीं दिखाई दिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। परिजन से बात हुई है, कल पोस्टमार्टम होने के बाद से इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जो फोरेंसिक टीम है, फोरेंसिक घटनास्थल का बीच खाली है, घटनास्थल से जो भी चीज़ मिली है वो दिखा लिया गया है। अभी जो प्रेमा फंसाई जो तथ्य मिले हैं कि यहाँ लिफ्ट का जो डक्ट है, उस डक्ट के बेसमेंट में ये इसकी चप्पल वगैरह मिले हैं। बाकी पीएम से इसका कोऑर्डिनेट कराएंगे क्या मामला है, और इसको जहाँ पर निर्माण काम हो रहा है उनको, जो निर्माण काम कराने वाला है उनको बता दिया गया, सील करा दिया गया। कल दिन में इसका और छानबीन करेंगे और पूरे सब तथ्य को देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटना किस प्रकार की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धनीराम हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके। देखिए धनीराम जी, जिस तरह से हल्दीराम के शोरूम के बगल में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसमें 18 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आखिर मामला क्या था, पूरा कैसे मौत हुई है युवक की? जी विवाजी, मैं आपको बताऊं कि ये एक मजदूर था कि जो कि हल्दीराम शोरूम के बराबर में निर्माणाधीन एक बिल्डिंग बन रही थी। उस बिल्डिंग में ये बताया गया है कि दोपहर लगभग 2 बजे के समथिंग छज्जा गिरा था। जो निर्माणाधीन मकान था उसका लेंटर गिर गया, उसके नीचे वो दब गया था। तो जो ठेकेदार था वो ठेकेदार ने बात को दबाने के लिए पूरी दिन उस मृत बॉडी को अंदर ही दबा करके रखा, और जब शाम तक मजदूर घर नहीं पहुंचा तो परिजन ढूंढते हुए वहां आए। तो आते ही उन्होंने देखा तो वो उनका जो परिजन था वो वहां मृत अवस्था में पड़ा था। इसको लेकर उन्होंने हंगामा काटना शुरू कर दिया और जो ठेकेदार है उस पर आरोप लगाए कि इनकी हत्या कर दी गई है। अब उसमें मामले में पुलिस जांच कर रही है। हालांकि रात लगभग ये लोगों को शाम को 7:30-8 बजे जाके मालूम पड़ा और लोगों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया परिजनों ने। उस टाइम फिर बाद में पुलिस पहुंची, पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं जो एसपी अरविंद कुमार जी उन्होंने कहा है कि जो तथ्य होंगे उन तथ्यों के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए, जो आपने बिल्डिंग का जिसका जिक्र किया जहां से ये शव पाया गया है, वो बिल्डिंग क्या जिस तरह से बात आ रही है, कोई प्रतिष्ठित बिल्डिंग है, क्या है, उसके बारे में कुछ पता चला? जी जी जी, वो ये हल्दीराम का हमारे यहाँ मथुरा में अभी नया शोरूम खुला है जी, और अभी महीना भर ही उसको हुआ है। उसके बराबर में ही एक उसी तरीके की दूसरी बिल्डिंग बनाई जा रही थी जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाई जा रही थी। तो उसमें जहाँ जो निर्माण चल रहा था उसमें ये मजदूर काम करता था, उसी के बराबर में ही और प्रतिष्ठित बिल्डिंग भी है। जी धनीराम, देखिए ये मजदूर की जिस तरह से मौत हुई है और भी तो लोग उसके साथ काम करते होंगे, क्या उनके तरफ से कोई बयान आया कि क्या मजदूर की तबीयत खराब थी या किसी से रंजिश हुई थी एक दिन पहले? आखिर कुछ कोई किसी के तरफ से बयान जारी हुआ? नहीं, परिजनों का आरोप है कि ये इसकी हत्या की गई है, जबकि वो मजदूर उस ठेकेदार के साथ में ही काम करता था, काफी समय से काम कर रहा था। उसके बराबर में वो दो काम करता था। एक तो वो राजमिस्त्री था, दूसरा वो बराबर में एक बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है जिसपे कि वो वहाँ भी काम किया करता था। सरिया वरिया का जो काम था वो किया करता था, परंतु कुछ दिन से वो उस ठेकेदार के साथ में ही काम कर रहा था। और इसकी दोपहर को जो मृत्यु हुई है, परिजनों का कहना है कि दोपहर को मृत्यु हुई है और ठेकेदार ने इस मृत्यु को किसी दूसरी घटना से जोड़ने के लिए सबको दबा करके रखा। जी धनीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ कर उस पर कोई सामान रखकर ट्रेनों को पलटाने की साजिश रचने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में यूपी में बीते दिनों में कई जगहों पर ट्रेनों को पलटाने की साजिश रची गई। कहीं सिलेंडर तो कहीं पत्थर। आखिर ट्रेनों पर किसकी है नापाक नजर? साजिश
रची जा रही है। हर दुर्घटना के बाद ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे शक और ज्यादा गहरा रहा है कि आखिर हो क्या रहा। साजिश का खलीफा कौन? 12 जुलाई 2024 पश्चिम बंगाल रेलवे ट्रैक तोड़ने की कोशिश। 1 अगस्त 2024 यूपी लखनऊ के रेलवे ट्रैक पर साइकिल और गैस सिलेंडर मिला। 17 अगस्त 2024 यूपी कानपुर में ट्रेन डिरेल, लोहे का क्लैंप मिला। 8 सितंबर 2024 राजस्थान अजमेर में रेलवे ट्रैक पर मिले बड़े पत्थर। 9 सितंबर 2024 यूपी कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर। 18 सितंबर 2024 एमपी। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।